डीएनए में आपको सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसका अंदेशा हमने 24 घंटे पहले आपको बता दिया। हमने कल ही आपको अखिल भारतीय धमकीबाज सम्मेलन दिखाया था कि कैसे मुशायरों से लेकर विधानसभा तक वक्फ कानून के विरोध में जहर उगला जा रहा है। लेकिन ऐसे बयान किसी शहर को कैसे तबाह कर सकते हैं, ये आज तस्वीरों को गवाह बनाकर आपके सामने बुलाऊंगा। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि जिस कानून के विरोध में पेपर फाड़ने से लेकर गला तक फाड़ा जा रहा था, वो कानून वक्फ संशोधन कानून आज से लागू हो चुका है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन जो कानून संसद से पास हुआ, उसके विरोध में कैसे अखिल भारतीय धमकीबाज सम्मेलन एक लीडर बन गया। जो गैंग आग लगाने की बातें करता था, उस गैंग के सदस्यों ने आज सच में आग लगा दी। ये तस्वीरें सामने ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, तो प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दी, आग लगा दी पुलिस की गाड़ियों को। और हालात तो ये हो चुके थे कि बंगाल की पुलिस वहां बेबस नजर आ रही थी, बहुत कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही थी। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। इस हिंसा की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन बीजेपी मुर्शिदाबाद की ही एक और वीडियो को सीधे सीधे इसी हिंसा से जोड़ रही है और ममता बनर्जी और उनकी पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा कि क्या बंगाल पुलिस हिंसक भीड़ के सामने बेबस है? क्या बंगाल पुलिस को ममता बनर्जी से कोई ऑर्डर मिला है? और आरोप यह लगाया कि यह हिंसा ममता बनर्जी के बयानों का असर है। तो बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र किया और 2019-20 का वह दौर याद दिला दिया जब सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान ट्रेन पर हमला कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर वही दौर बंगाल के अंदर लौट रहा है? एक तरफ ममता सरकार पर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर के जांच के आदेश तो दिए, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, ये तस्वीरें जहां से सामने आई, वहां जो कुछ हुआ, क्या वक्फ कानून के खिलाफ विरोध करने वाले नेता और मौलाना यही चाहते थे? वो चीख चीख कर जब कहते थे कि विरोध में सड़क पर आओ, तो क्या सड़क पर यही करवाना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वक्फ कानून के विरोध की पहली चिंगारी है और ऐसी अनगिनत और तस्वीरें आने की संभावनाएं हैं क्या? ये तस्वीरें आप देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि जब भीड़ उग्र होती है तो क्या होता है। जो कानून संसद ने पास किया, राष्ट्रपति की मोहर लगी, अधिसूचना जारी हुई, उसी के विरोध में ये भीड़ वहां पहुंचती है और संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि ये आगजनी या पत्थरबाजी अचानक तो हुई नहीं होगी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि भीड़ सड़कों पर थी, पुलिस वहां पहुंची और अचानक से पत्थर कहीं से प्रकट हो गए, या अचानक से अगर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है गाड़ियों में आग लगाने के लिए, तो अचानक से वो उनके हाथ में आ गए। ये पूरा प्री प्लान्ड संभावनाएं हैं कि हुआ हो। वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। पत्थर फेंके गए, गाड़ियां जला दी गई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, लेकिन एक्शन अभी तक क्या हुआ है?
और बंगाल के अंदर यही तस्वीरें तब भी सामने आई थी जब आज से 5 साल पहले सीए एनआरसी लागू किया गया था, वो कानून पास हुआ था, तब ट्रेन में आग लगा दी गई। मुर्शिदाबाद की वो घटनाएं थी और उसी घटना को बीजेपी के नेता बार बार याद भी दिलवा रहे हैं। यानी सेंटर वहीं पर है, सोच वहीं पर है, लेकिन एक्शन कहां है, यह सवाल लगातार पैदा होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी चीज होती है, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो तो हिंसा होती है। देश के अंदर कोई ऐसा कानून लागू हो जाए जिसको ममता सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, प्रत्यक्ष तौर पर वहां आगजनी हो जाती है, वहां पत्थरबाजी हो जाती है। लेकिन लीडरशिप कैसे पूरे हालात बदल देती है।